हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इस मीनार के काफी सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर दिया था फ्रॉम दिस बेस टू दिस टॉप। ठीक है, एक चीज सिर्फ ये रह गई कि इफ आई कम बैक इनटू दिस मीनार्स यू वुड नोट कि एक्चुअली एक दो हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक बनाया था। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मेक शोइंग गोइंग इनटू आउटलाइनर, और अगर इसको सेलेक्ट करते हुए मैं अप एरो प्रेस करूं और होपफुली इफ आई कम इनटू माय आउटलाइनर मेकिंग श्योर कि पूरा ग्रुप हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, एक ग्रुप का पैनल आई थिंक हमारे पास ये था, अंडर पिलर ग्रुप एक ये था, पूरा फ्लावर ये अलग। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप था फिर हमारे पास, ये हमने अलग बनाया था। ठीक है, ओके, इसके अंदर ये पैनल भी आ गया, अंडर पिलर, ये तीनों चीजें आ गई थी। आई थिंक यही चीज हमें उसमें करनी थी। बहरहाल सो ये आ जाएगा हमारे पास पी आई पिलर पैनल फ्लावर बेस कर देते हैं इसको नाम। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास एक चीज आ जाएगी। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू माय फ्रंट व्यू, इसको स्क्रॉल किया अप, इस फ्रंट बेस पूरे को उठाया हमने और हमें इसको तीन हिस्सों के अंदर बेसिकली डिवाइड करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे रखा, ऊपर कर दिया, और इसी तरह से कंट्रोल डी डुप्लीकेट इस पूरे को किया और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास रफली आई थिंक थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं और इस बेस को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर एफ प्रेस करके लेट्स जस्ट सी कि ये कहीं देखो यहाँ से गैप आ गया है, क्योंकि वो पिलर हमारे पास थोड़ा सा यूं टेढ़ा है तो हमें उसकी स्केलिंग रखनी है। तो ऊपर से पतला होता जा रहा है, नीचे से फैलता जाएगा। तो ऊपर से जो ही पतला हो रहा है तो इसी को सेलेक्ट करते हुए हम थोड़ा सा स्केल कम कर देंगे, इतना कि अगर मैं इसको यहाँ पे नजर रखूं कि ये जो पॉइंट है ना, लाइन समझे, ये वाली जो लाइन है वो दीवार के अंदर चली जाए, तो इसको ये अब देखो दीवार के अंदर जाना शुरू हुई, तो मतलब बस मुझे यहाँ तक इसको रोक देना है। तो ये हमारे पास ऊपर का एक बेस बन जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला बेस सेलेक्ट किया, एफ प्रेस कर दिया, और शायद इसको मुझे बाहर निकालना पड़े तो इसको हम उठा के स्केल बाहर की तरफ कर देंगे बड़ा, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, और इसी तरह से ये छोटा छोटा और ये फिर छोटा होता चला जाएगा। तो ये तीन बेस हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट होकर आ गया। दूसरी एक चीज मुझे थोड़ी सी ये फील हुई कि जब मैंने इनको देखा तो ये इतने नॉर्मल साइज हैं, मुझे अपना थोड़ा सा लंबा लग रहा है कि मैंने लंबा करके खींच दिया। ठीक है, शायद ऐसा है, शायद नहीं, खैर मुझे वाकई फील हो रहा है कि हमने इसको बहुत ज्यादा लंबा कर दिया। तो एक हरकत हम और ये कर सकते हैं कि इसको अभी तो अगर हम स्केल करने बैठे तो दिस विल क्रिएट टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो मेरे बेस सिलेंडर्स थे, इनको मैं किसी एक को भी फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके अगर हम कंट्रोल वर्टेक्स में चले जाएं, ठीक है, होपफुली दे ऑल शुड बी इंस्टेंस, तो एक को सिलेक्ट करेंगे ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इन सिलेंडर्स को मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी की ये जितनी भी ज्योमेट्री है सबको यूं एक ही व्यू से सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया और हम नीचे लेकर आ गए। तो नाउ यू कैन सी इसके थोड़ी सी उसकी जो हाइट थी हमने वो कम कर दी। इफ यू फील अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ से लग रहा है कि ये थोड़ा सा, तो या मे भी एक चीज और, मुझे ये फेस और ये वाला जो सिलेंडर था इसकी फेस भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे बहुत बड़ा गुंबद जो था वो लग रहा था। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं और मे बी स्केलिंग थोड़ा सी छोटी, इसकी एडजस्टमेंट में अभी कर लेते हैं। तो ना थोड़ा सा ये बेस अब थोड़ा सही लगने लगा, वरना पहले थोड़ा और भी बड़ा लगने लगा था। बहरहाल सो इफ यू फील कि अभी भी थोड़ा सा लंबा है तो यू कैन ऑलवेज रिड्यूस इट। डू नॉट ट्राई टू स्केल एवरीथिंग, क्योंकि फिर हमने चेम्फर बेवेल एक्सट्रूड अगर किया समटाइम्स खराब हो जाता है, तो सिंपली रेक्टेक्स को हम छोटा बड़ा करके भी सेट कर सकते हैं। बहरहाल अब ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा, इसी तरह से अब ये बेस देख रहे हो, नजर आ रहा है कि दीवार से बाहर आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू कि आई विल गो इनटू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर देंगे और 4 प्रेस करके इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि स्केलिंग इसकी हम थोड़ी सी छोटी कर दें, और फिर पर्सपेक्टिव में आके एफ अगेन मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, एफ की हमारे पास है फ्रेम करने के लिए या ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने पहले यूज की हुई है तो इट्स अ वेरी वंडरफुल, की नहीं यूज की हुई तो भी डेफिनेटली इसको यूज करो, बहुत जबरदस्त ये हमारे पास फंक्शनलिटी आ जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया। ओके, परफेक्ट, तो ये सिलेंडर बन गया फाइनली। अब जो है इसमें मुझे जो आखिरी एक चीज रहती है वो इसी के ऊपर अगर हम चले जाएं तो ये वाली चीज। ठीक है, अब ये मीनार के अंदर बहुत छोटी और पतली और मुझे कोई क्लियर नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे हमने कहा कि तकरीबन सबका स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम ही है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन क्रिएट वन ऑफ दिस डिजाइन, फिर हम इनके ऊपर डुप्लीकेट कर देंगे। ऑब्वियसली फिर ये सेम चीज जो है बाकी मीनारों के अंदर भी हमारे पास रेप्लीकेट हो जाएगी। ठीक, अब इसको बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन कम इनसाइड माय क्रिएट पॉलीगॉन और एक सिलेंडर बना देते हैं। ठीक है,
अगेन सिलेंडर बनाने के लिए मुझे ग्रिड चाहिए होगी, तो पहले एक छोटा सा पतला सा सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर को उठा के पहले मुझे इसके ऊपर लाके रखना है। तो व्हाट आई डू इसके फर्स्ट मैं चला जाऊंगा हमारे टॉप व्यू के अंदर, और अगेन अब एफ की जो थी कीबोर्ड से एफ प्रेस करेंगे तो फ्रेम इन हो जाएगा। फिर जूम आउट किया हमने और इसको उठा के पहले तो मैं लेकर आ गया समवेयर अराउंड हियर, फिर इसको हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू एफ और फिर इसको ऊपर ले गए। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रखना बड़ा आसान और बड़ा निस्बतन बेहतर हो जाता है। बहरहाल इसको फ्रंट व्यू में ही रहते हुए व्हाट वी विल डू नाउ इज के गो इनसाइड इट्स इनपुट्स। इनपुट्स में जाने के बाद इसका रेडियस हम कर देंगे बिल्कुल पतला, हाइट इसकी हम कर देंगे बिल्कुल कम। ठीक है, W से हाइट उठा के यहाँ पे लाके रखी। रोटेशन में जाके इसको हम दे देंगे रोटेशन फॉर एग्जांपल 90 सॉरी एक्स में हम 90 डिग्रीज और इसमें, ताकि ये हमारे पास इसको भी 90 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ जाए। अब ये कितना बड़ा चाहिए वो उसकी हाइट के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर दिस वन आई थिंक ये इतना काफी है। ओके, उसके बाद इसके हाइट के हम सब डिविजन दे देंगे 5-6। एक्सिस 20 है, मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, 20 से फॉर एग्जाम्पल 14, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और बहुत कम कर देंगे तो वो फिर बहुत ही कम हो जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंश्योर के बहुत ज्यादा ना हो। तो 20 से मैंने 14 कर दिए, क्योंकि दूर से नजर आएगा तो आप इसको और भी कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 कर दूं, लेकिन 12 से ये होगा कि वो दूर से सिलेंड्रिकल नजर आएगा। फिर हम एक चीज और कर देते हैं समटाइम्स कि इसको मैश डिस्प्ले में जाके एक ऑप्शन आता है सॉफ्ट एजेस का, वो अप्लाई कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी दिस, इसके ऊपर भी हमें स्मूथ नजर आ रहा है। तो सॉफ्ट एजेस क्या करता है कि वो उसकी एजेस सॉफ्ट कर देता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें जानबूझ के कम रेजोल्यूशन के रखने होते हैं, ताकि बहुत ज्यादा हैवी हमारा सीन ना हो जाए। तो इसको 12 फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, मैंने 12 करके रखा। राइट पे चला गया, राइट की जगह पे फ्रंट पर आ गए, इसका हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब बेसिकली मुझे ये करना है कि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैच कराना है इस तरीके से। ठीक है, कि ये फूल जो है इस तरह से यहाँ से यूं बेसिकली कर्व में आके तो फिर इसका कोना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इसके इसी को ऊपर यहाँ पे रखते हुए वर्टेक्स में चले गए। एक मिनट सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड, इसको उठाया मैंने यहाँ पे लाके रखा, और फिर वर्टेक्स मोड, और आई गेस अब मैं करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और रहा है। एक काम ये करो, इसको ऊपर उठाओ, रोटेशन में चले जाओ, इसको रोटेट करा दो। ठीक है, बल्कि काम ये करो, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक, फेसेस, नीचे के फेस डिलीट कर दो, क्योंकि ये नीचे के फेस वैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे तो फायदा कोई नहीं। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको रोटेशन में गए, ओप्स सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको रोटेट करा दिया, तो ये आधा तो हमारे पास ऐसे ही यूं करके बनकर आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर जो है कंट्रोल वर्टेक्स में चले गए। इस वर्टेक्स को उठाया मैंने थोड़ा यहाँ पे लाके रखा, इस वर्टेक्स को उठाया हमने यहाँ पे कर दिया। बेसिकली अब मुझे थोड़ी सी इसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, ताकि मैं इसके शेप को जो था वो देख सकूं। लेट्स जस्ट इसको थोड़ा रोटेट करा देंगे यूं करके, ये सीधा रहेगा। बाकी सब जो चीज़ें ना वो इसकी थोड़ी सी इसी तरीके से मैच होती रहेंगी। ये वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा सा यूं बाहर निकाल देंगे, एंड यू कैन सी दिस कि ये हमारे पास ऑलरेडी शेप बनकर आ गया। थोड़ा सा मे बी इन वर्टेक्स को फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ कर दिया, इनको भी सेलेक्ट करके नीचे की तरफ। ठीक है, ताकि ये ऊपर से उभर के फिर अंदर की तरफ आए, और फिर ये हमारे पास ऊपर यूं इस तरह से थोड़ा सा इसको हम उभार दे देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, और F प्रेस कर देंगे तो कैमरा का फोकस हो जाएगा। ठीक है, और 4 प्रेस कर दिया, ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट की, फिर 5 कीबोर्ड से प्रेस किया, इसको भी उठा के थोड़ा सा हम बाहर लेकर आ गए। डन है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ आ गया। इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो ये मेरे पास एक चीज बनी हुई आ गई यहाँ पे ऐसे। ठीक, राइट क्लिक किया, टॉप व्यू में चले गए, F प्रेस किया, और वायर फ्रेम ऑन शेडेड हम ऑन कर देते हैं। इस भाईजान को उठा के मैंने स्क्रीन के यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, इंसर्ट प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से अगेन, ताकि इसका पिवट पॉइंट उठा सकूं। इसके पिवट पॉइंट को भी मैं इसके इस वाले के सेंटर पे ले आता हूं। 1 मिनट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पर है, ये लाइन आ रही है और पिवट इधर हो गया। सो मेक श्योर दोबारा आप इंसर्ट प्रेस करें, W प्रेस करें, इसको भी यहाँ पे ले आए, इफ आई प्रेस। ठीक है, ताकि ये होगा कि देखो लाइन आपकी बेसिकली मैच हो जाएगी। उसके बाद जब आप पिवट पॉइंट से इसको रोटेट करोगे तो ऑब्जेक्ट सही से रोटेट होगा, वरना थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब होने के चांस बन जाते हैं। ये चीज करने के बाद दोबारा इंसर्ट प्रेस किया, अब पिवट पॉइंट को उठा के इसके सेंटर पे मैं लेकर आ गया, इंसर्ट प्रेस करके यहाँ पे कर दिया।
ओके, लेट मी सी दिस वन मोर टाइम कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं चाहूँ तो बाहर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फॉर मी, हाँ थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा बल्कि यार, क्योंकि बहुत उभरा हुआ है। ठीक है, राइट क्लिक, फिर फ्रंट व्यू में आ जाते एक दफ़ा, बस वो कंट्रोल वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स थे इनको सेलेक्ट किया, इनको नीचे की तरफ ले गया, ठीक है। इसको भी उठाया, इसको नीचे कर दिया, क्योंकि ये इतना, पर ये तो फिर वापस वही बात हो गई। इसको भी इधर, उप्स सॉरी, इसको भी इधर, ठीक है, बेहतर है। पर्सपेक्टिव ये चीज एक्चुअली, ऑब्जेक्ट मोड, वंस दिस इज डन, पिवट पॉइंट इसका हम सेट कर चुके हैं। अब की बार फिर वही करेंगे कि अगर इसको मैं वैल्यूज को फॉर एग्जांपल मॉडिफाई जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, जरूरत नहीं है, लेकिन इससे एक्चुअली क्या होता है कि वैल्यू 0 0 आती है, तो समटाइम्स ये हमारे काम करना आसान हो जाता है। अब इसको जब मैं कंट्रोल डी करके रोटेट करूंगा तो मुझे पता होगा कि यार इसको मुझे रोटेशन में कहाँ पे रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने, अच्छा एक चीज ये पता है क्या, ओके, कंट्रोल जेड, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो है ना बिल्कुल सेंटर से जरूरी है, ये सेंटर से थोड़ा सा हिलकर है, मींस अगर ये सेंटर पॉइंट है ना तो ये यहाँ से इसके गिर्द यूं रोटेट हो रहा है, तो वो अलग अलग एक पीस हमें नजर आ रहा है, और ऊपर से पतला हो रहा है, नीचे से ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से बिल्कुल उसको सेम एक रखा है, तो एक चीज हमें ये करनी है, उसके लिए बेसिकली ये होगा कि वर्टेक्स में चले जाएंगे, ये टॉप के वर्टेक्स उठाए हमने, ठीक है। इनफैक्ट एक काम ये करो, फ्रंट व्यू में आ गए, और फ्रंट व्यू में आने के बाद मैंने इसके ये साइड के वर्टेक्स उठा दिए, सी वन, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इसके साइड के वर्टेक्स उठाए। अब जो होगा बेसिकली मैं टॉप व्यू में चले जाते हैं, ठीक है, 5 प्रेस कर दिया, ओके, और फिर शिफ्ट दबा के ग्रो सिलेक्शन, ग्रो सिलेक्शन का बटन जो है वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, तो कीबोर्ड में जो फुल स्टॉप और कॉमा होता है वो ग्रेटर देन लेस देन साइन उसके ऊपर होता है, तो शिफ्ट दबा के हमें एक्चुअली वो करना होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू गो इनसाइड द सेलेक्ट मेन्यू, तो यहाँ पे ग्रो सिलेक्शन का दिया हुआ है, देखो ये वाला सिंबल, श्रिंक सिलेक्शन का दिया हुआ है ये वाला सिंबल, और अभी इन्होंने नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है ग्रो अलोंग लूप का, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट का, मैंने अभी इसको यूज नहीं किया, लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल, तो ये पूरे लूप को एक्चुअली सेलेक्ट कर देगा बहरहाल। सो इन अदर वर्ड्स, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और मैं ग्रेटर करूंगा, लेट्स सी दिस क्या हो रहा है, कंट्रोल लेस देन नहीं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, क्या बता रहा है, कंट्रोल, अच्छा प्लस और ग्रेटर देन, ये तीन बटन एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, इस भाई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल, हाँ ये हो गया लूप, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो शिफ्ट के साथ था, ये शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो ग्रो सिलेक्शन क्या करता है कि जब शिफ्ट और मैं ग्रो करूंगा तो ये देखो एक की जगह पे उसके इर्द गिर्द के चारों सेलेक्ट हो गए, फिर ग्रो किया तो उसके इर्द गिर्द के चारों सेलेक्ट हो गए, तो इट्स अ वेरी नाइस वे। इन्होंने अब जो दिया है वो एक्चुअली कंट्रोल ये वाला था ग्रो, तो वो हो नहीं रहा लूप के हिसाब से, अच्छा यूं हो रहा है, नाउ चेक इट, सेलेक्ट ये वाला जो है ग्रो अलोंग लूप कंट्रोल और श्रिंक अलोंग लूप, तो इसने क्या किया, जब एक को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल शिफ्ट दबा के ग्रो सिलेक्शन, तो इसके इर्द वाला भी, इधर वाला भी सेलेक्ट किया, इधर वाला भी किया, इधर वाला भी किया, इधर, फिर कंट्रोल शिफ्ट, तो यूं हुआ, ठीक है। तो वो बेसिकली उसके लूप के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है, थोड़ी सिलेक्शन आपकी डिफरेंट हो रही है। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे, सिर्फ शिफ्ट करोगे, तो इसके इर्द गिर्द ये कॉर्नर भी चारों वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल, तो मैंने क्या किया भाईजान कि पहले आ गया था फ्रंट के अंदर, एक साइड से ये सारे सेलेक्ट कर दिए, फिर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉप व्यू के अंदर, फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल गिरो 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 गिरो, यहां तक गिरो सिलेक्शन कर दी, ठीक है। इनफैक्ट इवन यहां तक गिरो सिलेक्शन, आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सबको हमने सेलेक्ट कर देना है, तो आप वैसे भी कर दो, समटाइम्स बिकम्स क्विक वे। फिर मैंने स्केल प्रेस किया, और मैं अब जेड डायरेक्शन में इसको थोड़ी सी हम स्केलिंग कम कर देंगे, हल्की सी, ठीक है, ताकि यहां से आपको कम नजर आए। फिर ठीक है, फिर श्रिंक सिलेक्शन, जब आप श्रिंक करोगे तो क्या होगा कि वो एक इस वाले को हटा देगा, इसने एक्चुअली उस वालों को भी उठा दिया, इनको भी डीसेलेक्ट कर दिया, और ये देखो ये वाले भी डीसेलेक्ट हो गए। बहरहाल इनको सेलेक्ट किया, फिर मैंने स्केल कम कर दिया, ठीक है। अब की बार ये वाले सेलेक्ट किए इंक्लूडिंग दिस वन, फिर इनको भी थोड़ा श्रिंक करा दिया, फिर एक ये वाली लाइन छोड़ के अगले बाकी सेलेक्ट किए, फिर इनको भी हमने श्रिंक करा दिया, तो ये क्या होगा, तरतीबवार श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। यही चीज जो है मैं डिफॉर्मेशन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेटाइस हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेटाइस से भी हम कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स मुझे बस ये तरीका भी एक कन्वेंशनल आसान लगता है, ठीक है।
तो ये हमने मॉडलिंग अक्सर आम मॉडल करनी है, कैरेक्टर मॉडलिंग करना है, तो उसके अंदर भी हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली वर्टेक्स को पकड़ते जाते हैं और हल्का हल्का स्केल करते हैं, तो नाउ यू कैन सी दिस ऊपर से ज्यादा है और नीचे से कम हो गया, ठीक है। और अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाऊं, 5 प्रेस करूं, तो ये चीज हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम एज इफ आई कम साइड हेयर, इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर से पहले ज्यादा है और आहिस्ते आहिस्ते से कम हो गई, तो पहले ज्यादा और आहिस्ते आहिस्ते से कम हो गई, और ये नीचे से हमारे पास इस तरह से एक एंगल में बैठी हुई चीज नजर आएगी। तो एक एंगल में हमारे पास बैठी हुई, मैंने थोड़ा सा इसका एंगल ऊपर कर दिया है। आप चाहो तो इसको और भी, फॉर एग्जांपल फ्रंट में जाके राइट क्लिक वर्टेक्स और इसको हम कम कर दें, लेकिन फिलहाल मुझे ये चीज इसी तरीके से अच्छी लग रही है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करा दूंगा यूं, ठीक है। तो ये जो थे ना बेसिकली, इसको बल्कि आप चाहो तो हल्का सा अंदर कर दो, तो ऊपर उठा, फिर नीचे की तरफ गया, और फिर चलें, ठीक। तो ये चीज यहां तक हो गई, राइट क्लिक किया, इसको ऑब्जेक्ट मोड में कर देते हैं, एंड आई थिंक डन। अब जो इसमें एक चीज रहती है कि इफ आई कम इनटू पर्सपेक्टिव, तो ये देखना है कि एक्चुअली ये बहुत आधे तक आ गया, मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। इफ आई कम इनसाइड द फ्रंट व्यू, इसकी थोड़ी सी स्केलिंग हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू सी इसको मैं उठा के थोड़ा बाहर ले जाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट थोड़ी सी और स्केलिंग में कम कर देता हूँ, और दिस शुड लुक ओके। नाउ इफ आई गो इनसाइड द पर्सपेक्टिव, तो ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को हमें जो है वो थोड़ा सा फासले पे रख के बनाना। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं आएगा, ये कुछ यहाँ पर आएगा, और उसके बाद ये हाफ मीनार पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऑलमोस्ट 1/4 पर आ रहा है, तो थोड़ा सा वो चीज मुझे देखनी पड़ेगी। लेट्स फॉर एग्जांपल गो इनसाइड हियर, ये बिल्कुल टॉप पर है, और इसके भी अगर हम मीनार देखें बाकी किसी तस्वीरों में, तो वो इतना ज्यादा जो है मीनार के ऊपर ये फूल कवर नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा कर रहा है। इसी कोई डायरेक्ट तस्वीर आई नहीं, एक में आई थिंक ये थी, ब्रम 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 नहीं बैठी ना, तो ठीक है। तो थोड़ा इतना ज्यादा इसको एक्चुअली कवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मे भी हम इसकी साइज को थोड़ा सा और स्केल कम कर देते हैं, ताकि इतना बड़ा हमें ये चीज नजर ना आए, ठीक है। और उसके बाद आई विल अगेन गो बैक इनटू द फ्रंट व्यू। थोड़ा सा मुझे ये रियलाइज हुआ कि मे भी यहाँ से कंट्रोल वर्टेक्स और इसको थोड़ा सा हम और ऊपर ले जाएं, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल जेड, ये सारी सेलेक्ट करके थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आए हमें, ओके। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जो किया, टॉप व्यू में चले गए, इसको उठाया, इसको बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखा, हमने इसको थोड़ा सा दूर करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अगेन दोबारा इंसर्ट प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे सेंटर पे ले आया। लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल इसको भी इसके साथ चिपका के रखा था, अब की बार वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो मीनार पे हमें नजर भी आ रही है चीज, कि वो सेंटर पे फिर एक और इस तरह का स्फेयर है, उसके ऊपर फिर ये चीज रखा हुआ है, तो हमें सेंटर पे इस तरह का एक और समझो स्फेयर रखेंगे, जिसके ऊपर फिर ये बेस करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वो आके कनेक्ट करेगा। So once we are done with this, sorry, once we are, oops, क्या हो गया बॉस मेरे, अच्छा दोबारा इंसर्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। अब की बार जब आपने इसको उठा के डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये इस तरह से अब आ जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ गैप बिटवीन दीज टू, जैसे कि हमें यहाँ पे हल्का सा नजर आ रहा है, ठीक है। दिस वुड नाउ लुक नाइस। तो ओके 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 ओके, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 16, या फॉर एग्जांपल मैं 15 पे लेके जाऊं इसको, 15% पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15% इतना आके रोटेट करेगा, ऑलमोस्ट ये दोनों कोने मीट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मीट हो रहा है, आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो, लेकिन आई विल जस्ट लीव देम एज इट इज। और ये 15%, ठीक है। तो डिलीट कर दिया, हम आ जाएंगे एडिट डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, रीसेट सेटिंग्स, इंस्टेंस करा दिया, 15 डिग्रीज पे रोटेशन चाहिए मुझे, सॉरी, ठीक है। कॉपीज कितनी चाहिए होंगी, मेरे हिसाब से अराउंड 20, 19, ठीक है, क्योंकि अगर ये 20 सेगमेंट्स थे, रिमेंबर बाय डिफॉल्ट सर्कल के 20 सेगमेंट्स बनते हैं, तो अगर ये 20 है तो एक ये मिला के 19 कर लेते हैं, सॉरी। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड हिट अप्लाई, तो कम हो गया, ठीक है। 19 और 20, 21, 22, 23, तो 2-3 और कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं, अप्लाई किया, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है, बेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसका फूल खान बन गया। नाउ वी गेट अ बेटर पिक्चर कि ये फूल खान आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना उल्टा लग रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस के दिस इज व्हाट वी बेसिकली हैव डन। जो थोड़ा बाहर निकाला था, शायद कुछ ज्यादा बाहर हो गया, तो आप किसी भी एक फूल को पकड़ कर एडजस्ट करने बैठे तो वो आपका सेट हो जाएगी, ठीक है। इन माय केस फॉर एग्जांपल में वर्टेक्स में चले जाते हैं, और किसी भी एक की इसको हमने वर्टेक्स उठा के, अगर मैं अगली पे डबल क्लिक करूं तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं,
ताकि इतना उभरा हुआ ये चीज हमें नजर ना आए। ठीक है, जो पहले हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया था मैंने कम कर दिया, तो ये आपके पास फूल बनकर हमारे पास आ गया। तो बड़ा सिंपल, बड़ा इजी मेथड हो गया। फाइनली यहाँ पे हमें एक बेस रखना है, जैसे यहाँ पे एज यू कैन सी दिस, इफ आई जूम इन टू इट, तो ये एक बेस है, उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल फिर कुछ दुकान बना हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू इज के फॉर दिस वी कैन गो इनसाइड द पॉलीगॉन, और आप सिलेंडर भी रख सकते हो, लेट्स जस्ट कीप अ टोरस। ठीक है, और एक टोरस बना देते हैं। अच्छा, इसको कर दिया डिलीट। उप्स, ये पता नहीं कहाँ क्या बन गया, इसको कर दिया डिलीट। व्हाट वी कैन डू इज कि मैंने इस स्फीयर सेलेक्ट किया हुआ, एक ट्रिक मुझे याद आई कि हम इसको सेलेक्ट किया और वी प्रेस कर दिया। ठीक है, वी मींस बेसिकली स्नैप विथ वर्टेक्स। ओके, सी जो हमारे पास स्नैप विथ कर्व है, और एक्स स्नैप विथ वो है क्या कहते हैं, मैं लिख दूं। ठीक है, दोबारा से किधर गया नोटपैड, भाईजान खुल जाओ। एक्स जो है वो स्नैप विथ ग्रिड पॉइंट से, तो ग्रिड से स्नैप करता है। इसी तरह से सी इज इक्वल टू स्नैप विथ कर्व, सी यू आर वी कर्व, और वी जो है वो हमारे पास स्नैप विथ वर्टेक्स। तो ये एक टूल हम यूज करते हैं। ठीक है, वर्टेक्स से क्या होगा कि अगर मैं बनाने बैठा और मैंने वी दबा के रखा, छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे नजर रखो, दबा के रखा तो ये ऑन हुआ। अगर आपको प्रेस नहीं करना, यहाँ से बटन प्रेस कर सकते हो, तो बटन प्रेस हुआ तो वो वी पे स्नैप हो जाएगा। इससे ये होगा कि जहां पे आप इसको बनाना चाह रहे हो एग्जैक्टली वहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आपको फिर ज्यादा मूव अराउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक ये पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इसका फिर प्रॉब्लम समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि बहुत सारी वर्टेक्स होती हैं, इट कैन बी कंफ्यूजिंग कि मैं कौन सी वर्टेक्स के साथ स्नैप करूं। तो दोबारा से आ जाते हैं, वी प्रेस किया, ठीक है, और मैंने इसको उठा के एक दफा स्नैप करा दिया, और फिर वेरी क्विकली मैंने इसकी यहाँ पे रेडिश कर दी, तो इसी दिस ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वहीं पे बन गया, मुझे मूव अराउंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे लास्ट टाइम हम बना ग्रिड पे रहते, फिर फ्रंट में गए, लेफ्ट में गए, मूव किया, उठाया, वहां पे लाके रखा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट वहीं पे क्या वहीं बनाना है, तो यू कैन स्नैप विद अ ग्रिड एंड क्रिएट इट। ठीक है, टोरस में आ जाते हैं। इनिशियली इसका रेडियस थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, कुछ यहाँ तक, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और सेक्शन रेडियस को हम थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं। अब इसके रेडियस को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू प्रेस किया, ये मेरे पास भाईजान यहाँ पे बन गया। अगेन 2020 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेगमेंट्स हैं, इसको भी मैं 14 कर देते हैं ताकि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आए। डब्ल्यू प्रेस किया, और इनफैक्ट अगर आप फ्रंट में चले जाओ, एफ प्रेस किया, तो नीचे के वर्टेक्स ऐसे हैं जो कि वैसे ही उसके अंदर चले जाएंगे बॉडी के, तो नजर नहीं आते, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल ये वाले जो सेगमेंट है फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया, और उप्स, इसको सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया। अब ये गोलाई में हमारे पास बाकी चीजें आ गई, ऑब्जेक्ट मोड रखा, और इसको उठा के हम नीचे लेकर आ गए, पर्सपेक्टिव में चले गए। ठीक है, तो और इसको आप उठा के ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट की एक रिंग भी आ गई। अब रहा सवाल बाकी जो था, आपको मेरे भाई ये चीज बनानी थी, सॉरी, ये वाला फन्नू खान। ठीक है, आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। तो इसको बनाने के लिए अब जो हम क्या करेंगे कि बहुत आसान सा एक मेथड है। मैं आ जाऊंगा वापस माया के अंदर। माया में आने के बाद जो है, मैं फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, यहीं पे ही रहते हुए वी गो इनसाइड क्रिएट सीवी कर्व टूल। ठीक है, और यहाँ पे आके सीवी कर्व टूल हम उठा लेंगे। ऑप्शन बॉक्स रीसेट सेटिंग्स एक दफा कर लें। यूजुअली मैं ऑप्शंस में जाके रीसेट जरूर करता हूँ, क्योंकि हमने जब काम कर रहे होते हैं तो अक्सर औकात सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, तो आ जाता है। जब आप सेटिंग रीसेट करोगे, जिसमें अगेन लीनियर आ जाएगा। लीनियर का मतलब ये कि आप स्ट्रेट लाइन बाय लाइन बना रहे हो, तो इस तरह से भी आप कर्व बना सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें जो है वो चाहिए होगा कि हम क्रिएट सीवी कर्व टूल और थोड़ा सा स्मूथ कर्व बनाए, तो हम 3 क्यूबिक कर लेते हैं। 3 क्यूबिक का मतलब है कि जब 3 डॉट्स प्रेस करोगे, तो अब चौथे पे जाओगे, अब वो 3 डॉट्स के दरमियान में एक स्मूथ सा कर्व आपको बना के दे देगा। तो समटाइम्स फिर एंटर प्रेस किया तो आपका देखो स्मूथ कर्व बन गया। तो समटाइम्स इट बिकम्स इवन मोर नाइस विद दैट। अच्छा चलें, अब जो हमें चीज बनानी है, समटाइम्स इसी के अंदर आप सेलेक्ट किधर गया, सॉरी, क्रिएट सीवी कर्व टूल, ईपी कर्व टूल, इसे भी यूज कर सकते हैं। ईपी कर्व टूल इसीलिए मुझे आसान लगता है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो जहां मैं क्लिक करूंगा एक्चुअली कर्व मेरे उस हिसाब से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपने वो शेप बनाना है, बेसिकली मैं उस शेप का आउटर वाली लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट शेप याद नहीं बैठा, तो मैंने थोड़ा सा उसी का फॉलो अप करते करते इस तरह से कर दिया। ठीक है, यू कैन सी दिस कि एक लॉन्ग सा ये गुंबद आ गया। तो मैं राइट क्लिक किया, अब इसके कंट्रोल वर्टेक्स में जाके इस भाई को थोड़ा सा इधर कर देंगे, ये भी इधर चला जाएगा, और इसको उठाया हमने कुछ यूं कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे का हमारे पास बेस बनकर आ गया। उसके बाद
सेकंड एक छोटा सा सर्किल हमारे पास है, तो ये जो था इसको उठा के हम करीब लेकर आ जाएंगे, इस भाई की वर्टेक्स को भी हम इधर लेकर आ गए, ठीक है। इनिशियली या तो आप वो इंपोर्ट करके भी ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रेस नहीं करना चाह रहे तो बेसिकली कर्व आ गया। तो अब आपको बेसिकली उस कर्व का आउटर शेप जो है वो क्रिएट करना है बस, ठीक है। तो ये इधर से, ये भी इधर से, ये थोड़ा सा हमने राउंड कर दिया, तो ये मेरे पास एक राउंड शेप इसका बन गया। उसके बाद इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ करते हैं, ठीक है। ये चीज ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो था ये थोड़ा सा अगेन बड़ा कर्व बनेगा, तो इसको थोड़ा सा फिर से हमने बड़ाई वाले कर्व में डाल दिया, डन, ठीक है। ये फिर थोड़ा सा हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर बन गया। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा इसने और बड़ा कर दिया, तो ये जो 3 पॉइंट सेलेक्ट किए थे इनको थोड़ा सा हम इस तरह से ले जाते हैं। उसके बाद फिर एक स्ट्रेट सी नॉब आती है, तो ये जो हमने कर्व बनाए थे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो वर्टेक्स को, ताकि फिर मेरे पास जो है ना ये स्ट्रेट एक बन जाए, ओके। तो ये एक स्ट्रेट से हमारे पास चीज बनकर आ गई, तो इसको हमने थोड़ा सा यूं कर दिया, इधर से हल्का सा यूं बाहर निकला, ठीक है, और फिर ये बंद हो गया। अब मेरा जो फोकस होगा उसका ये कि मैं इस लाइन को क्रॉस ना करूं, तो ये जो कर्व है मेरे पास वो इस लाइन को क्रॉस ना करे, लाइन के इस तरफ ही रहे, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज, वजह ये कि ये वर्टेक्स जो है इस लाइन के गिर्द रिवॉल्व होकर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, इधर आ गए, फाइनली ऊपर जाके भी इसका फिर थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट शेप समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड फाइंड अनदर इमेज जिसमें थोड़ा सा इसके शेप जो है वो हमें वाजे हो जाए, ठीक है। एक सर्किल, बड़ा सर्किल, फिर लंबी लाइन, फिर सर्किल, तो ये हमने यहाँ पे भी वही किया, ठीक है। एक सर्किल, छोटा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, एक सर्किल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, फिर लंबी लाइन, तो ये लाइन आ गई, फिर उसके गिर्द एक और फिर इस तरह का रफ सा एक हमारे पास सर्किल आ जाता है। तो इसको भी सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इधर ले गए एंड इसको भी हम सर्किल में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिमेंबर इनिशियली मैंने सिर्फ रफ डॉट्स प्लेस किए थे, वजह उसकी ये थी कि मुझे शेप जहन में नहीं था, ठीक है। तो मैंने पहले रफ डॉट्स प्लेस कर दिए, फिर शेप बना दिया, फिर फाइनली उसको ऊपर जाके हमने मैच करा दिया। अब यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, व्हाट आई कैन डू हियर इज कि जब ये सिर्फ इधर आ जाएगा तो इसको भी इधर ले आओ, इसको भी सॉरी इधर ला के रखा, इसको भी इधर ला के रखा, ये एक और छोटा सा हम जो है स्फीयर बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और छोटा सा जो था वो स्फीयर बन जाएगा, इसको भी यहाँ पे लाके रखा और ये थोड़ा सा लाइन से इस तरफ लाके रखा, ठीक। तो ये हमारे पास एक आउटर काउंटोर बन गया, ठीक है। इसको यूजुअली हम काउंटोर कहते हैं, ये काउंटोर शेप बनकर आ गया। दिस शेप बेसिकली रेप्लिकेट्स कि आप अगर आप इसको आधे से यूं आउटलाइन इसको उठाओ तो आपकी आउटलाइन हमारे पास तरह से बनकर आ गई, ओके। ऑब्वियसली फिर इसके बाद हम करते हैं मॉडिफाई सेंटर पिवट, पिवट पॉइंट सेंटर पर लेकर आ गए ताकि आपकी जो पिवट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर पर हो। उसके बाद देन व्हाट वी डू इज वी गो इनसाइड द कर्व एंड देन वी हिट ऑप्शन कॉल्ड सरफेस, सरफेस और फिर रिवॉल्व, ऑप्शन बॉक्स, एडिट, रीसेट सेटिंग्स, ठीक है। फिलहाल मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स रहते हुए मैं आपको इसको रिवॉल्व कर देता हूं। सो वंस वी डू द रिवॉल्व नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप बनकर आ गया, ठीक। और ये बड़े मजे से कंप्लीट एक शेप बन गया। इफ यू वांट आप इसको सेंटर पॉइंट को पिवट भी कर सकते हो, इसको उठा के साइड में रखा। सो व्हाट हैपेंस कि ये शेप था उसके हिसाब से उसने इसको बना दिया। अब शेप हमें लग रहा है कि यार ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, हालांकि बड़ा जबरदस्त एक मॉन्यूमेंट आ गया। वजह ये कि इसने इसके पिवट पॉइंट को उठाया। अब हमने किया क्या कि आउटलाइन बनाई और फिर उस आउटलाइन के गिर्द हमने शेप बना दिया, ठीक है। एक आउटलाइन बनाई, उसके गिर्द एक रिवॉल्व करा के शेप बना दिया। तो जब वो रिवॉल्व करेगा वो बेसिकली आपके इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से रिवॉल्व करेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जब अगर मैं इंसर्ट प्रेस करूं इसके ऊपर आके और इसका पिवट पॉइंट चेंज करूं, ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसको फॉर एग्जांपल पिवट पॉइंट इसके ग्रिड के मैंने कहा था हम इस पे रखेंगे और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दोबारा इंसर्ट प्रेस कर दिया और अब जब हम इसके ऊपर जाएंगे सरफेस के अंदर और रिवॉल्व हिट करेंगे, ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस का वो हमारे पास इसका मीनार टोटली उसी शेप के हिसाब से बना जैसे हम एक फिगर के अंदर बनाने का इरादा था, इस तरह से, ठीक है। वजह यह है कि अब उसके पिवट पॉइंट क्योंकि सेंटर पे हो गया तो अब उसने उसके सेंटर के गिर्द जब रिवॉल्व किया तो हमारा शेप सही बन गया। अगेन ये ऑब्जेक्ट बना, सेंटर पिवट करके आप इसको भी साइड में रख सकते हो। ऑब्वियसली इसका कनेक्शन अभी भी है, हम बनाने के बाद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मूव करोगे तो अब जैसे इसको मूव करो देखो ये शेप तब्दील हो रहा है, ये शेप अलग तब्दील हो रहा है, तो यू कैन कंट्रोल दैट एज वेल।
बनाने के बाद भी आप इसके जब वर्टेक्स में किसी में भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल ये लग रहा है आपको कि इसमें ये राउंड इस तरह का था, एक ओवल शेप थोड़ा सा यूं करके, और हमने अलग से बना दिया, तो बनाने के बाद भी आके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि ये चीज इधर हो जाए, इसको हमने थोड़ा सा इधर कर देते हैं और यूं करा देते हैं। ठीक है, अब ये होगा कि इसको भी हम नीचे लेकर आ जाते हैं, एंड मे बी इसको अब थोड़ा सा और इन दोनों को इन दोनों को उठा के थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ। ठीक है, मे बी इन दोनों को उठा के हम थोड़ा सा अंदर और इस तरह से अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह का एलोंगेटेड शेप हो गया। अगर हम चाहें तो इसको और यूं कर सकते हैं, इसको उठा के थोड़ा सा और अंदर की तरफ। ठीक है, और इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो ये थोड़ा सा एक पान की शेप शक्ल बन गया हमारे पास। इसी तरीके से नाउ ये राउंड सा या ये भी इलोंगेटेड है, तो यू कैन वर्क विद दिस शेप के बनाने के बाद आप उसको देख सकते हो कि भाई ठीक है, उसकी शेप की शक्ल कैसे बैठ रही है और आप उसको किस तरीके से फॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यू कैन एडिट दिस शेप इवन आफ्टर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, तो ये एक बड़ा मजेदार इस तरह का एक ऑप्शन बन जाता है हमारे पास यूज करने का फॉर आवर नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास यू कैन सी इसके बड़ा एक अच्छा शेप बन गया। तो आफ्टर दिस व्हाट वी डू इज वी गो, हम इसको बना सकते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट बना है नर्व्स के अंदर, अगेन बहुत हैवी है। हम इसको जब बनाने बैठते हैं तो वापस रिवॉल्व में आ गए, इस भाईजान को सेलेक्ट किया और रिवॉल्व की कुछ सेटिंग्स हैं, हम एक्स वाई जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इसकी कंट्रोल करना चाहो। फिलहाल अगेन हम टेस्ट करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, देन वी वर्क विद दैट। कंप्लीट बनाना है, पॉलीगॉन ज्योमेट्री बनानी है, सेगमेंट्स 8 ही रखने होते हैं, ट्राइंगल्स हमने क्वाड्स कर दिया। स्टैंडर्ड फिट भी हम कर सकते हैं, समटाइम्स दिस आल्सो वर्क्स फाइन, लेकिन थोड़े से इसके हमें जैगिनेस लगती है क्योंकि ये कंप्लीट एक शेप होगा, तो इसके अंदर मैं समटाइम्स काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, काउंट करके आप अप्लाई करोगे तो अगेन 200 बहुत कम हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, 600 कर देते हैं इसको। ठीक है, और फिर अप्लाई करके चेक करते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई करके चेक किया, तो नाउ यू सी दिस के शेप अच्छा हमारे पास बना के दे देता है। तो डिपेंड्स ऑन हाउ यू बेसिकली वांट टू वर्क विद दिस। इसको फिर सेंटर पिवट करके आप पॉलीगॉन बना के रख दो तो भी काम अच्छा है। अगर आपको इसको नर्व्स के अंदर ही रखना है तो नर्व्स के अंदर ही आप रख दो, डजंट रियली मैटर, एब्सोल्युटली योर चॉइस। सो फॉर एग्जांपल आप इसको नर्व्स में रखना चाह रहे हो, हिट अप्लाई एंड लीव इट टिल नर्व्स एज यू लाइक। ठीक है, सेंटर पिवट करके हम इसको यहीं पे जान छोड़ा देंगे। अब बट क्योंकि आगे चल के मुझे टेक्सचरिंग करनी होती है यूवी मैपिंग में समटाइम्स, फिर आई जस्ट वांट टू कीप एवरीथिंग इन अ पॉलीगॉन फॉर्मेट, तो मैं फिर इसको हमेशा मेरी एक आदत है, मैं इसको पॉलीगॉन में कर देता हूँ। इसमें हम जनरल फिट भी कर देते हैं समटाइम्स, दिस आल्सो वर्क्स इवन बेटर फॉर अस। नंबर ऑफ आइसोपॉम्स पर सेटअप, और मैं इसको 2x2 कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, अच्छा इसको डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया और आई थिंक इसको 3x3 कर देते हैं, अप्लाई। बहुत कम हो गया ये तो, क्यों नहीं हुआ, ओप्स 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 ओप्स, इसको डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, आई थिंक ये इसमें नहीं बैठ रहा, फिर इसका मतलब काउंट फिर ठीक रहेगा, मैं आखिर में हल फिर काउंट ही रहता है हमारे पास। 600 से 700 कर दिए, थोड़े सेगमेंट्स इसमें ज़्यादा होंगे लेकिन क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्वियसली ये फिर जो था हिल के पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया मेरे भाई, वेयर आर यू, ओ दुनिया के उस कोने पर है। ठीक है, बहरहाल इन दोनों को सेलेक्ट किया, हिस्ट्री डिलीट कर दी, अगेन एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, मैंने इसका बटन यहाँ पे बना दिया था। फिर दोनों को सेलेक्ट करते हुए सेंटर पिवट कर देंगे और फिर इन दोनों को उठा के मैं जो है यहाँ पे ले आएंगे। मूव करने से पहले हिस्ट्री जरूर डिलीट कर देना, वरना अगेन क्योंकि दोनों कर्व और वो शेप आपस में कनेक्टेड होंगे, तो जब आप उसको डिलीट करोगे तो पूरी शक्ल उसकी बिगाड़ के हाथ में दे देगा, डिलीट नहीं करोगे तो शक्ल पूरी बिगाड़ के आपके हाथ में दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कर्व का सेटअप भी आ गया। चलें जी, मुबारक हो, बेसिकली आपका ये जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया। फाइनली सिर्फ टॉप व्यू में जाके इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसके सेंटर के ऊपर, 4 5 डन। ठीक है, तो ये आपका पूरा मीनार जो था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये छोटा लग रहा है यार ये वाली डंडी। ठीक है, मे बी वी कैन इंक्रीज इट थोड़ी सी लेंथ में और थोड़ी सी मोटाई में। ठीक है, यहाँ तक इसी तरह से, फिर जब नीचे वाला सर्किल था उसको भी यहाँ तक, ये चीज। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये फन्नू खाना में दूर से सही से नजर भी आ रहा है। सो चलें, सो यू कैन सी वंस वी हैव दिस, हमारे पास ये सारा सेटअप जो था वो इसका कंप्लीट हो गया। बहुत आला, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब फाइनल नेक्स्ट फेज के अंदर जो है
व्हाट आई विल डू कि मैं इसके सिलेंडर के यहाँ पे जो सेगमेंट्स थे उसको हम बना देंगे, और फिर उसके बाद ये पूरा बेस का जो टावर है वो चारों कॉर्नर पर डुप्लीकेट करके हम रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये सिलेंडर का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।